The sense of collective belonging and the Indian national movement. Elaborate and explain with historical evidences. इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक सिंपल मैप बनाएंगे जिससे क्लियर हो जाएगा कि कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस बना कैसे और नेशनल मूवमेंट ने उससे स्ट्रॉन्ग कैसे किया। पहले कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब पकड़ते हैं। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं होती बल्कि लोगों को लगना कि हम एक ही कम्युनिटी का हिस्सा है और हमारे इंटरेस्ट्स, प्रॉब्लम्स और फ्यूचर शेयर्ड है। नेशनल मूवमेंट ने इसी शेयर्ड आइडेंटिटी को इंडिया वाइड लेवल पर ग्रो किया। अब सोचो, इतना डाइवर्स इंडिया में ये सेंस बनता कैसे है? यूजुअली दो चीजें काम करती हैं। एक, कॉमन सिंबल्स और स्टोरीज। दो, कॉमन स्ट्रगल्स। जब लोग सेम सिंबल्स यूज करते हैं और सेम कॉज के लिए मोबिलाइज होते हैं तब वीनेस नेचुरली डेवलप होती है। सबसे पावरफुल टूल था प्रिंट कल्चर। न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स और वर्नाक्युलर प्रेस ने अलग अलग रीजन्स के इश्यूज को एक नेशनल कॉन्वर्सेशन बना दिया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनते हो तो एम्पैथी और यूनिटी दोनों बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल एविडेंस यहाँ क्लियर मिलता है। ब्रिटिश प्रेस लॉज और सेंसरशिप के अगेंस्ट रेजिस्टेंस और नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स का स्प्रेड जैसे केसरी और द हिंदू टाइप प्लेटफॉर्म्स लोगों को पॉलिटिकल आइडिया से जोड़ते गए। इसे नेशनल पब्लिक ओपिनियन बनने लगा। नेक्स्ट, नेशनल सिंबल्स और कल्चरल मोबिलाइजेशन। लीडर्स ने समझा कि पॉलिटिक्स को मास लेवल पर ले जाने के लिए सिंबल्स चाहिए जो इजीली समझ आए। इसलिए भारत माता, वंदे मातरम, नेशनल फ्लैग्स, सॉन्ग्स और पब्लिक रिचुअल्स का यूज हुआ। ये सब लोगों को एक कॉमन इमोशनल प्लेटफॉर्म पर लाते हैं। इसका स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल स्वदेशी मूवमेंट में दिखता है, स्पेशली 1905 के बंगाल पार्टीशन के टाइम। बॉयकॉट और स्वदेशी सिर्फ इकोनॉमिक स्टेप नहीं था, ये एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट बन गया कि हम अपनी चीजें चूज करके रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। पब्लिक मीटिंग्स, प्रोसेशंस और कलेक्टिव प्लेजेस ने बिलोंगिंग और डीपन की। अब आते हैं मास मूवमेंट्स पर, क्योंकि यही बिलोंगिंग सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होती है। जब लोग एक साथ अरेस्ट होते हैं, लाठीचार्ज फेस करते हैं या कलेक्टिव सैक्रिफाइस करते हैं, तब नेशन एक लिव्ड रियलिटी बन जाती है, सिर्फ आइडिया नहीं। गांधीयन फेज इसमें टर्निंग पॉइंट था। नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट्स ने पेजेंट्स, वर्कर्स, विमेन, स्टूडेंट्स सबको पॉलिटिक्स का पार्टिसिपेंट बनाया। खड़ी और चरखा जैसे सिंबल्स डेली लाइफ का पार्ट बन गए तो नेशनलिज्म घर घर तक गया। सॉल्ट मार्च को एक क्विक हिस्टोरिकल एविडेंस की तरह देखो। नमक एक कॉमन नेसेसिटी थी, तो जब डंडी मार्च हुआ लोगों को लगा ये फाइट सिर्फ एलिट्स की नहीं, हम सब की है। ऐसे मोमेंट्स कलेक्टिव बिलोंगिंग को सुपरचार्ज कर देते हैं क्योंकि इशू रिलेटेबल होता है और एक्शन विजिबल होता है। कलेक्टिव बिलोंगिंग सिर्फ हिंदू, मुस्लिम या रीजन के लेबल से नहीं आया, मल्टीपल स्ट्रीम्स ने कंट्रीब्यूट किया। खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन का अर्ली अलायंस और लेटर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स थ्रू इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस, दोनों ने पैन इंडियन प्लेटफॉर्म्स बनाए जहां लोग ऑल इंडिया फ्रेम में सोचने लगे। फाइनली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कलेक्टिव बिलोंगिंग को कंस्ट्रक्टेड भी किया गया, मतलब कॉन्शियसली क्रिएट किया गया थ्रू एजुकेशन, स्पीचेस, स्लोगन्स एंड शेयर्ड मेमोरीज। इसमें स्ट्रेंथ्स भी थे और टेंशन्स भी, बिकॉज डाइवर्सिटी मैनेज करना इजी नहीं होता। बट ओवरऑल नेशनल मूवमेंट ने एक कॉमन इंडियन आइडेंटिटी को पॉपुलर और पावरफुल बनाया।